चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ भाजपा के महामंत्री रामवीर भट्टी ने किसान एकता चंडीगढ़ की महिला कार्यकर्ता राज कौर गिल के साथ एक दिन पहले हुई घटना को दुर्भाग्यपूर्ण और खेदजनक करार दिया है। इस घटना पर रामवीर भट्टी ने अपने सफाई में कहा है कि किसी का अपमान करना उनकी कोई मंशा नहीं थी। देश में किसान और नारी दोनों ही सम्मानीय हैं। किसी का अपमान करना तो सोच भी नहीं सकते। भाजपा नेता ने कहा, आज किसानों के बीच में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता घुस आए हैं जो मामा शकुनी की किरदार निभाने में जुटे हुए हैं। भाजपा महामंत्री भट्टी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि इसी शकुनीगिरी के कारण देश में कांग्रेस का सफाया हो रहा है। तो देखें भाजपा नेता रामवीर भट्टी ने सीएनई न्यूज के साथ बातचीत में क्या कहा। रामवीर भट्टी जी, आखिर क्या मसला था कि आप उस महिला पर हाइपर हो गए? क्या ये भाजपा में अहंकार, गुरूर और घमंड तो नहीं दर्शा रहा पार्टी के अंदर? पहले तो बात नमस्कार। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई अहंकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर ना कोई अहंकार है, ना कोई गुरूर है और ना किसी का कोई अपमान करने की कोई मंशा नहीं थी। और वो जो बहन थी कल, अब वो जो बहन थी उसका जो प्रदर्शन कर दी, ठीक है, अपने देश में लोकतंत्र है, हर किसी को अपनी बात कहने का और विरोध प्रदर्शन करने का हक है, इसमें कोई बात नहीं। पर बात तो यह है कि हम थोड़ा चाहते थे कि उनके बारे में या कुछ वो हमारी कोई ऐसी मंशा थी ना है और ना रहेगी। भारतीय जनता पार्टी में सब जो नारी जो शक्ति है उसका पूरा सम्मान है उसका। ऐसी कोई बात नहीं किसी भी महिला के बारे में, किसी महिला के बारे में। उस बहन को तो हम जानते भी नहीं थे ना अपना कुछ उसके साथ कभी मिलना, कभी अपनी कोई बातचीत, कोई वैर विरोध लड़ाई अपना क्या था उनके साथ, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो आखिरकार जो कल की घटना घटी है, जिस तरह से इसको शहर में और बढ़ाया फैलाया जा रहा है, क्या ये दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद मानते हैं इसको आप? मानता हूं, बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद घटना है। अपना छोटा सा शहर है। आपको दुख है इसका? मैं मानता हूं बिल्कुल ठीक है। जो किसी की भावना को ऐसे को लगता है कि वो है, तो मुझे इस बात को खेद व्यक्त करने में भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। क्या मसला था जो आखिरकार इस तरह से आप महिला के ऊपर हाइपर हो जाते हैं? कौन थी वो? नहीं, कोई मैं किसी महिला के ऊपर हाइपर नहीं होता, कभी हाइपर में होता नहीं किसी महिला के ऊपर। कि मेरा तो बड़ा साफ सुथरा राजनीति के लगभग 30-32 साल में राजनीति मुझे करते हो गए। 30-32 साल में मेरे ऊपर तो कोई किसी किस्म का कि एक एलिगेशन भी नहीं। और हम तो सबका मान सम्मान करते हैं, सबका महिलाओं का। आखिर ये मसला है क्या? ऐसा कि कल जब वो अनुराग ठाकुर जी केंद्रीय मंत्री आए थे, उनका जो जन आदेश यात्रा थी, एक जन आदेश यात्रा, जन संदेश यात्रा को लेकर के केंद्र ने तय किया कि जितने भी 24 मंत्री अभी बने, उन सब ने 3 दिन के लिए अपने प्रदेश में या अपने समाज में, जिस समाज से वो लोग आते हैं, वो सब ने अपने जो उनके प्रदेश है वहाँ पर यात्रा निकालनी थी। तो अनुराग ठाकुर जी चंडीगढ़ में आए थे, यहाँ से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू करनी थी। हम लोग भी वहाँ पर गए थे कि अनुराग ठाकुर जी का स्वागत करने के लिए हम सब लोग गए थे। तो देखिए कि 3-4-5 लोग थे, 3-4-5 लोग उनकी यात्रा भी उनकी निकल गई थी, उस टाइम उनकी गाड़ी भी निकल गई थी। हम सब लोग भी अपनी गाड़ियों की तरफ को जा रहे थे। अगर अपनी गाड़ी की तरफ को जा रहे थे तो वो जो बहन थी वो इस तरीके का उनका बर्ताव था। तो मैं समझता हूँ कि उनको भी इस तरीके से जो बर्ताव था उनको, और चीख करके जिस तरीके से सारा उनका जो वहाँ पर तरीका था, वो भी काफी गुस्से में दिख रही थी, ऐसा तो मुझे नहीं समझ आती उनका गुस्सा। उनका बहन को इतना गुस्सा उनको नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप विरोध करो ना, विरोध को कौन मना करता है? लोकतंत्र है, हर किसी को अपनी बात कहने का हक है, हर किसी को अपनी बात कहने का हक है। पर कम से कम उनको हक है तो हमें भी तो हक है। हम अपने एक केंद्र के मंत्री आ रहे हैं, उनका स्वागत करके वापस ही तो मुड़ रहे, और उसमें वो काले झंडे दिखा रहे, और उसके बाद एक आदमी को करके उन्होंने फलाना दल्ला ये वो इस तरीके के जो शब्दावली उन्होंने की। तो महिला को तो वैसे भी शोभा नहीं देती है, महिला को वैसे भी शोभा नहीं देती। मेरा तो उनसे अनुरोध है उस बहन से कि बहन, आपको ये शब्द आपको भी अच्छे नहीं, कम से कम हम लोग जो एक शब्दों की मर्यादा है, अपना छोटा है तो शहर है, 10-12 ये 14 किलोमीटर का शहर है, एक दूसरे के साथ सब लोग कहीं ना कहीं मिलते हैं दुख सुख में। तो ऐसी कुछ बात वो नहीं, वो भी थोड़ा संयम से अपना विरोध प्रोटेस्ट करे, कौन मना करता है? और अपने मन में कोई किसी के प्रति ना दुराग्रह है, ना किसी का अपमान करने की, ना कोई अपमान करने की ना इच्छा थी ना है। मैं तो सबका पूरा सम्मान करता हूँ, सबका सम्मान करता हूँ, है, और सब पूरा नारी जाति का पूरा सम्मान है और रहेगा।
कल कुल मिलाकर के ये था कि ये हो गया, जो नहीं होना था वो हो गया। ये दुर्भाग्य रही है। और जिस तरह से ये शहर में जिस तरह से इसको फैलाने का भी काम चल रहा है, उसको लेकर के भी मुझे लगता है कि आप भी कहीं ना कहीं दुखी होंगे इस बात को लेकर के जिस तरह से चल रहा है। नहीं, मेरा मैं एक आपके जो चैनल है इसके माध्यम से एक बात मैं कहनी चाहता हूँ कि आज मटका चौक पे वहाँ से खबर थी कि भाई कुछ लोग वहाँ जाएंगे, ठीक है, करें प्रोटेस्ट, कोई मना नहीं करता। पिछले 9 महीने से कर रहे हैं, पिछले 9 महीने से कर रहे हैं, लोकतांत्रिक उनका हक राइट है। पर एक बात मुझे बताओ भाई साहब, ये कांग्रेस के लोग, आम आदमी पार्टी के लोग भाजपा कार्यालय में आ रहे, भाजपा कार्यालय में, अब क्यों नहीं सीधे सीधे झंडा किसान का है। मैं खुद किसान हूँ और गाँव में रहता हूँ, और मैंने खुद हल चलाया, ट्रैक्टर चलाता हूँ, जीरी अपनी है, कणक हमें मोल नहीं लेनी पड़ती। भाई साहब हम तो खुद किसान हैं, हमको ये थोड़ा कि हम खेती किसान नहीं। मेरे पिताजी ने जितने दिन खेती की, पैर में जूती नहीं पाते थे, हल चलाते थे, बैल का हल चलाते थे, जरा सा कभी भी उन्होंने, हम तो धरती माता का भी सम्मान करते हैं, किसान का क्यों नहीं करें। किसान अन्नदाता है, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, और देश का जो जय जवान जय किसान की बात करते हैं, सीमाओं पे जो जवान है वो किसान के बेटे तो हैं। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जो आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं किसान के नाम पर, उसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लोग शामिल हैं, ये आप कहना चाहते हैं? ये भी कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी तो ही है भाई साहब, कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी है, और कम्युनिस्ट जो कम्युनिस्ट हैं, ये जो यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियां जो हैं, कि ये लड़के और इनके जो लोग हैं, ये सारा कुछ देश की जनता इनको पूरे तरीके से किसान की बात छोड़ दीजिए। अब मैं किसान के बारे में जो कह सकता था मैं कह लिया। किसान के प्रति, महिलाओं के प्रति मेरे मन में पूरा सम्मान है, मेरे परिवार के मन में सम्मान है, कोई निरादर करने की कोई बात ही नहीं है। अब किसान के मुद्दे को मैं इसी छोड़ कर मैं आप कांग्रेस और उसकी बात करें, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी सीधे सीधे क्यों आप किसान का झंडा अपने मोढे पर, कंधे पे क्यों रख रहे भाई साहब? आप अपना झंडा सीधा सीधा रख करके आप क्यों, जो महाभारत में जो सुख नहीं था, अब जो महाभारत में सुख नहीं था, उसके तरीके का रोल क्यों आप कर रहे? क्यों का रोल करे? किसान भोला भाड़ा है, किसान आज अपने खेत में है, किसान आज अपने खेत में काम कर रहा है, किसान को तो आज फुर्सत ही नहीं है। ये जो तथाकथित कुछ लोग हैं, आज आम आदमी पार्टी के लोग कहाँ जाएंगे जी भाजपा का विरोध करने? जाओ भाई, पर कौन आम आदमी विरोध कर रही? अरे हमारे से ज्यादा कौन सम्मान करेगा महिलाओं तो ये का? भी आपका आरोप है कि जो किसान आंदोलन में कांग्रेस के लोग जो रोल कर रहे हैं वो शकुनी का रोल कर रहे हैं, शकुनी का रोल कर रहे, कम्युनिस्ट भी शकुनी का रोल कर रहे, कामरेड जो कामरेड हैं वो शकुनी का रोल। मुझे पर डॉक्टर दर्शन पाल कौन है बताओ मुझे? शकुनी का जो रोल कर रहे हैं उसको आप सबक सिखाने के लिए या उनको करारा जवाब देने के लिए? हमने किसी को सबक नहीं सिखाना, ना ये हमारी शब्दावली है। हम तो सीधा सीधा भाई साहब ये कह रहे, देश की जनता जब चुनाव आता है, लोकतंत्र है अपने देश में, प्रजातंत्र है, यहाँ कोई धक्केशाही नहीं है, धक्केशाही नहीं। ये कांग्रेस की तरह 1975 में श्रीमती गांधी ने देश को जेल खाना बना दिया था। कोई यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या हुई थी, उस टाइम हत्या हुई थी लोकतंत्र की। आज कांग्रेस के लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग बड़ी बड़ी बातें जो कर रहे हैं, इनसे कोई पूछने वाला हो कि आप किस उस पर बात कर रहे हैं? आज सब किसी को, जो 26 जनवरी को जो दिल्ली के लाल किले पर है, जो यही कांग्रेस पार्टी होती तो हाल कुछ और होता। हम लोग बिल्कुल नहीं किसी बात को, किसान के प्रति आदर सम्मान है वो है, रहेगा। पर जो कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके से घेरना चाहते हैं, देश की जनता इन लोगों को पूरे तरीके से नकार चुकी, पूरे तरीके से इनको नकार दिया। और जो आगामी जो चुनाव होंगे, चाहे चंडीगढ़ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव, अभी हवा दे रहे कि इनको दिखता है दिसंबर में चुनाव होने वाला, दिसंबर में चुनाव होने वाला। और उसके बाद देखो कितनी उसकी बात है, कांग्रेस के लोगों को खुश हैं। पश्चिम बंगाल में सरकार जी भाजपा की नहीं बनी, भाजपा की सरकार नहीं बनी, यानी जनता को सबक। भाई साहब 3 विधायक थे पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के, आज वहां 78 हैं, और इनके 40 विधायक थे, एक भी विधायक कांग्रेस पार्टी का नहीं है। तो देश की जनता इनको नकार चुकी, इनको समझ चुकी। इसलिए अब ये किसान, जो भोले भाले किसान है, उनके कंधे को ये यूज कर रहे, चाहे आम आदमी पार्टी हो, आज कम्युनिस्ट थे बंगाल में, नाम लेवा नहीं, खाता तक नहीं खुला, कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला, चाहे केरला हो और चाहे त्रिपुरा हो, त्रिपुरा में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक केरला में इनकी सरकार है। इन लोगों को सिर्फ इस देश के अंदर ये वफादार हो ही नहीं सकते। कम्युनिस्ट पार्टी जब चाइना का, देश का, हिंदुस्तान का युद्ध था तो चाइना की बोली बोलते थे उस टाइम भी भाई साहब। ये
तो ये थे रामवीर भट्टी, जो भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं, और उन्होंने कहा कि जो कल की घटना थी महिलाओं के साथ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और खेदजनक है। रामवीर भट्टी जी, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका धन्यवाद, सबका धन्यवाद, सबका धन्यवाद, जो सुनने वाले हैं सब दर्शकों का भी धन्यवाद। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।